हेलो स्टूडेंट्स, आज की वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन हरियाणा भिवानी ने क्लास 10 सब्जेक्ट इंग्लिश का पेपर जो मार्च 2019 में लिया था उसके क्वेश्चन नंबर 4 ग्रामर सेक्शन से पार्ट एफ पंक्चुएट द फॉलोइंग सेंटेंसेस। सबसे पहली बात, ये जो पार्ट एफ है पंक्चुएट द फॉलोइंग सेंटेंसेस हम अपनी प्रीवियस वीडियोस में भी आपको बतला चुके हैं। जैसा कि हम आपको यहां पर बतलाना चाहेंगे, ये हमारी प्रैक्टिस वीडियो जनरल इंग्लिश ग्रामर से प्रैक्टिस वीडियो क्लास 10th के लिए नंबर 7 है। प्रैक्टिस वीडियो नंबर 7 ये पंक्चुएट द फॉलोइंग सेंटेंसेस। जैसे यहां पार्ट एफ पे आया है तो डिफरेंट सेट्स जैसे हमारे होते हैं सेट ए, सेट बी, सेट सी, सेट डी। इनमें ग्रामर के टोटल आपके 6 टॉपिक्स होते हैं। अलग अलग सेट के अंदर ये टॉपिक्स आगे पीछे आ जाते हैं, टॉपिक्स सेम रहते हैं। तो यहां पर आपको ज्यादा ध्यान देने की जरूरत नहीं है कि ये सर ने क्वेश्चन 4 पार्ट एफ में पंक्चुएशन मार्क्स बतलाया था। जस्ट आपको यह ध्यान रखना है कि पंक्चुएट द फॉलोइंग सेंटेंसेस या पंक्चुएशन मार्क्स से रिलेटेड भी आपकी जनरल इंग्लिश ग्रामर क्लास 10 सब्जेक्ट इंग्लिश के पेपर में एक टॉपिक है जो आपको समझना है, लर्न करना है। और प्रीवियस ईयर्स के बोर्ड के पेपर से ये एग्जाम्पल्स दिए गए हैं, ये आपको बार बार लर्न और रिवाइज करने हैं, इनकी प्रैक्टिस आपको करनी है। और आपको क्रैमिंग किए बगैर, रट्टा लगाए बगैर इनको आपने अच्छे से समझना है। लर्न रिवाइज बार बार हम अपनी प्रीवियस वीडियोस में आपको बोल रहे हैं। इसके पीछे एक स्पेसिफिक रीजन है, कारण है, वो ये है कि ये बहुत सारे सेंटेंसेस ऐसे के ऐसे या फिल इन दी ब्लैंक्स जो आपके प्रीवियस ईयर्स के बोर्ड के पेपर्स में आए हुए हैं, आपके अपकमिंग एग्जाम्स में, आपके अपकमिंग पेपर्स में, नेक्स्ट ईयर के पेपर्स में, या तो एज सच या इनसे मिलते जुलते रिपीट होते रहते हैं। तो ये आपके लिए बहुत ही बेनिफिशियल रहने वाली वीडियोस हैं। चलिए ध्यान से देखिए और हम स्टार्ट करते हैं। पंक्चुएट द फॉलोइंग सेंटेंसेस। सेट ए बी सी डी से सारे के सारे जो भी सेट्स हैं हमने यहां पर आपके सामने ये रखे हैं और इनकी हम प्रैक्टिस करते हैं। इनको मिक्स करके देखिए। फर्स्ट हमारा एग्जाम्पल है, ही सेड टू मी व्हाई डू यू वांट सो मच मनी। अब जब हम इसको सोल्व कर रहे हैं, पंक्चुएशन के जो मार्क्स हैं वो इंसर्ट करेंगे, लगाएंगे, तो उससे पहले आप खुद भी इनको करके देखिए कि आपने आज तक जो सीखा है उसके बेस पर आप कितने सेंटेंसेस ऐसे हैं, कितना आप इनको जो पंक्चुएशन मार्क्स हैं वो प्रॉपर्ली आप यूज कर पा रहे हैं। देखिए, ही सेड टू मी व्हाई डू यू वांट सो मच मनी। तो स्टार्टिंग में आपको यहां ध्यान रखना है, जो भी सेंटेंस है उसका फर्स्ट वर्ड का फर्स्ट जो लेटर है, अल्फाबेट है, वो कैपिटल आपको रखना है। तो ये तो हमें कोई चेंज करना ही नहीं पड़ा। ही सेड टू मी आप ऐसे कैसे यहां पर लिख देंगे, ही सेड टू मी। फिर देखिए, आपने डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच सुनी होंगी, उनमें इन्वर्टेड कोमाज आप यूज करते हैं, तो यहां पर इन्वर्टेड कोमाज आपको यूज करने पड़ेंगे। अब इन्वर्टेड कोमाज में फिर से स्टार्ट हुआ तो वाई का डब्ल्यू आप कैपिटल, वाई डू यू want so much money। और देखिए वाई है, इंटरोगेटिव सेंटेंस बना है, तो क्वेश्चन मार्क और इन्वर्टेड कॉमास को आप यहां पर क्लोज कर देंगे, बंद कर देंगे। ये पंक्चुएशन हमने क्या चेंज किया, इन्वर्टेड कॉमास लगाए हैं, वाई में डब्ल्यू के, वाई का जो डब्ल्यू है उसको कैपिटल किया है, क्वेश्चन मार्क हमने लगाया है, ये हमने यहां पर चेंज किया है। नाउ देखिए वही सेकंड सेंटेंस में शी क्योंकि जो शी का एस है वो कैपिटल होना चाहिए, तो आप सेकंड सेंटेंस में आपको करना पड़ेगा शी हैज डन हर। अब देखिए एम डॉट ए एब्रीविएशंस शॉर्ट फॉर्म यूज की गई है, मास्टर ऑफ आर्ट्स एम ए। इन इंग्लिश का आप ई कैपिटल कर देंगे और फुल स्टॉप लगाएंगे। शी हैज डन हर एम ए इन इंग्लिश, फुल स्टॉप। तो ये आपने इस तरीके से किया है। अब देखिए थर्ड आपका सेंटेंस लेते हैं, डिड में डिड मोहन एंड कमला गो टू द पार्क विद देयर फादर एंड फ्रेंड्स। देखिए डिड से स्टार्ट हुआ है, हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट हुआ, इसका मतलब इंटरोगेटिव सेंटेंस है, लास्ट में आपको क्वेश्चन मार्क लगाना पड़ेगा। डिड का डी आपको कैपिटल रखना पड़ेगा सेंटेंस का,
फर्स्ट वर्ड का फर्स्ट अल्फाबेट या फर्स्ट लेटर है, ये आपको डिड का डी कैपिटल रखना पड़ेगा। मोहन नेम है, तो नेम का जो फर्स्ट लेटर है वो आप कैपिटल रखेंगे, फर्स्ट अल्फाबेट आप कैपिटल रखेंगे। कमला में भी के इसी तरीके से, क्योंकि कमला इज ऑल्सो अ नेम, तो कमला में भी के आपको कैपिटल रखना पड़ेगा। देखिए कितने सारे चेंजेस हो गए। 3 में आपके सामने चेंज आया है, डिड मोहन, मोहन में एम कैपिटल, एंड कमला, डिड मोहन एंड कमला गो टू द पार्क with their father and mother, father and mother, और इंटरोगेटिव, साइन ऑफ इंटरोगेशन। फोर्थ हम एग्जाम्पल लेते हैं, गीतांजलि वॉज कंपोज्ड बाय टैगोर। देखिए अब गीतांजलि, गीतांजलि इज द नेम ऑफ ए फेमस बुक रिटन बाय रविंद्रनाथ टैगोर, बाय टैगोर। गीतांजलि वॉज कंपोज्ड बाय टैगोर। तो आप देखिए गीतांजलि नेम ऑफ ए फेमस बुक, GITANJALI, गीतांजलि was composed by टैगोर, और फुल स्टॉप। देखिए टैगोर का टी कैपिटल किया, गीतांजलि का जी कैपिटल किया। गीतांजलि इज द नेम ऑफ ए बुक, टैगोर इज द नेम ऑफ ए फेमस पर्सन। टैगोर का टी कैपिटल, और लास्ट में हमने फुल स्टॉप भी लगाया, ये भी आप ध्यान रखेंगे। फिफ्थ, आई सेड मे आवर टीचर लिव लॉन्ग, विश की गई है। तो आप देखिए फिफ्थ में आप क्या करेंगे, आई सेड इन्वर्टेड कॉमा स्टार्ट करेंगे, मे आवर टीचर लिव लॉन्ग, और जैसे विश करने के लिए या सडन फीलिंग्स के लिए जो साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन आप यूज करते हैं, डंडा बिंदी, वो आप यहां पर यूज करेंगे। आई सेड मे आवर टीचर लिव लॉन्ग। सिक्स्थ है, गॉड सेव मी फ्रॉम सच फ्रेंड्स, गॉड सेव मी फ्रॉम सच फ्रेंड्स। सिक्स्थ में अब देखिए गॉड का जी कैपिटल आपको करना पड़ेगा, बाकी आप सिंपली ऐसे ही लिखेंगे, सेव मी फ्रॉम सच फ्रेंड्स, गॉड सेव मी फ्रॉम सच फ्रेंड्स। तो साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन लगा देंगे, गॉड का जी कैपिटल कर देंगे। ये 2 चेंजेस आपने यहां पर करने हैं। अब देखिए 7th में, हुर्रा वी हैव वन द मैच सेड माई फ्रेंड। ऐसे कैसे आप 7th में करेंगे, हुर्रा, इसके बाद में साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन, वी हैव वन द मैच सेड माई फ्रेंड। इनवर्टेड कॉमास आप यहां पर लगा देंगे। हुर्रा के बाद में साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन, और सैड के यहां से और यहां आपने इनवर्टेड कॉमास यूज किए हैं। सैड माई फ्रेंड, सैड माई फ्रेंड, हुर्रा वी हैव वन द मैच। 8th, ऑन ट्यूजडे द प्रेसिडेंट ऑफ अफ्रीका रीचेज इंडिया। देखिए अफ्रीका, अफ्रीका इज द नेम ऑफ ए कंट्री। अफ्रीका का ए आप कैपिटल करेंगे, इंडिया का आई कैपिटल करेंगे, लास्ट में फुल स्टॉप लगाएंगे। ट्यूसडे इज द नेम ऑफ ए डे, डेज ऑफ द वीक में आप स्टडी करते हैं तो ट्यूसडे। प्रेसिडेंट इज द नेम ऑफ अ पोस्ट डेजिग्नेशन जो आप बोलते हैं, तो प्रेसिडेंट का भी आप भी कैपिटल करेंगे। इस तरीके से अब यहां पर आप कैसे करेंगे, ऑन ट्यूसडे द प्रेसिडेंट ऑफ अफ्रीका रीचेज इंडिया। 8th में देखिए ऑन में ओ कैपिटल, ट्यूसडे कोमा द प्रेसिडेंट, प्रेसिडेंट पी कैपिटल, प्रेसिडेंट ऑफ
अफ्रीका रीचेस इंडिया। देखिए, इंडिया में आई कैपिटल किया, अफ्रीका में ए कैपिटल किया, 2 चेंजेस, लास्ट में फुल स्टॉप लगाया। 3 चेंजेस हमने किए, प्रेसिडेंट का पी कैपिटल किया और ऑन जो है में ओ हमने कैपिटल किया। ऑन ट्यूसडे, ट्यूसडे का हमने टी कैपिटल किया। ट्यूसडे के बाद में सेंस क्लियर करने के लिए, क्योंकि पंक्चुएशन मार्क्स का मीनिंग ही ये होता है, मतलब ये होता है टू क्लैरिफाई द सेंस। ऑन ट्यूसडे कॉमा द प्रेसिडेंट ऑफ अफ्रीका रीचेस इंडिया, प्रेसिडेंट का पी कैपिटल हमने यहां पर किया है। अब देखिए 9th जो हमारा एग्जाम्पल है, यहां पर हम लेते हैं 9th एग्जाम्पल में, एग्जाम्पल्स एज द प्रोवर्ब सेज इज द बेस्ट प्रिसेप्ट। यानी कि हम किसी को अगर एडवाइस करते हैं तो उससे पहले हम इस कंडीशन में हो कि दूसरों के सामने हम एक एग्जाम्पल के जैसे हों, हम दूसरों के सामने खुद उदाहरण पेश करते हों। देखिए 9th में आप करेंगे एग्जाम्पल्स, EXAMPLES, आपने फर्स्ट चेंज कर दिया, एग्जाम्पल्स में ई कैपिटल कर दिया, कॉमा एज द प्रोवर्ब सेज के बाद में फिर कॉमा इज द बेस्ट प्रिसेप्ट, और प्रिसेप्ट के बाद में आप फिर फुल स्टॉप लगाएंगे। एग्जाम्पल्स का ई कैपिटल, उसके बाद में कॉमा, एज द प्रोवर्ब सेज के बाद में कॉमा, इज द बेस्ट प्रिसेप्ट के बाद में फुल स्टॉप। ये हमने यहां पर चेंजेस किए हैं। स्टूडेंट्स, ये जो हमने आपको सोल्ड मार्च 2019 की पंक्चुएशन मार्क्स वाला जो क्वेश्चन था, जनरल इंग्लिश ग्रामर का जो पार्ट आपके क्लास 10th सब्जेक्ट इंग्लिश के पेपर में आता है, इसको आप अच्छे तरीके से लर्न और रिवाइज करेंगे, अपने नोटबुक्स में आप नोट डाउन कर लेंगे। उम्मीद करते हैं इसी तरीके के बिल्कुल सेम या इनसे मिलते जुलते एग्जाम्पल्स आपके पेपर में आए और बड़ा इजीली, बड़ा कंफर्टेबली आप उनको सॉल्व कर पाएं, पंक्चुएशन मार्क्स आप यूज कर पाएं। होपिंग फॉर द बेस्ट, थैंक्स, हैव ए नाइस डे।